कभी सोचा है कि किसी छोटे शहर की तंग गलियों से निकलकर कोई बच्चा सीधे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता बन सकता है। मुरादाबाद, वो शहर जिसे लोग पीतल की चीजों के लिए जानते थे, आज उसी शहर के एक बेटे ने एप्पल जैसी दिग्गज कंपनी के ग्लोबल बोर्ड रूम में अपनी मेहनत का परचम लहरा दिया है। दुनिया में जब भी मोबाइल फोन का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जुबान पर एप्पल का आईफोन आता है। लेकिन इस बार खबर किसी नए फीचर या किसी नए डिवाइस की नहीं हो रही है। इस बार खबर इस इंसान की है जिसने पर्दे के पीछे रहकर वो कमाल किया है कि एप्पल की हर डिवाइस सही वक्त पर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाती है। नाम है सबीह खान। एप्पल ने इन्हें अपनी कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO बनाया है। आसान शब्दों में कहें तो वो अब एप्पल के CEO टिम कुक के बाद सबसे अहम चेहरा सबीह खान ही रहेंगे। लेकिन ये कामयाबी इतनी सीधी बिल्कुल भी नहीं थी। मुरादाबाद से सिंगापुर, फिर अमेरिका और फिर दुनिया के सबसे बड़े बोर्डरूम तक का सफर किसी जादू जैसा लगता है, पर यह जादू मेहनत और जज्बे से लिखा गया है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर सबीह खान की कहानी में ऐसा क्या है जो सबको चौंका रहा है। क्या इससे एप्पल की सप्लाई चेन में कुछ बड़ा बदलाव आएगा? क्या भारत को इससे कोई फायदा होगा? और क्या ये उन लाखों बच्चों को एक नया भरोसा देगा कि आज भी छोटे शहरों में बैठकर आप बड़े सपने बुन सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है सन 1966 से, जब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सबीह खान। मुरादाबाद वही शहर जिसे लोग पीतल के बर्तनों और सजावटी सामान के लिए जानते हैं, लेकिन उसी शहर की तंग गलियों में पल रहा ये बच्चा अपनी किस्मत खुद लिख रहा था। सबीह खान का बचपन ज्यादा वक्त मुरादाबाद में नहीं बीता। बेहतर पढ़ाई और मौके की तलाश में उनका परिवार सिंगापुर चला गया। वहां से उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में सभी ने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। इसके बाद रेंसलियर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। मतलब टेक्नोलॉजी की बारीक समझ रही है उनको शुरू से। इसके साथ साथ बिजनेस में भी और गणित भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से सीखा है। यही कॉम्बिनेशन आगे चलकर एप्पल की रीढ़ साबित हुआ। करियर की शुरुआत सबीह ने जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE प्लास्टिक्स से की। वहां वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर और अकाउंट टेक्निकल लीडर रहे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1995 में उन्होंने एप्पल ज्वाइन किया। उस वक्त एप्पल वो एप्पल नहीं था जो हम आज जानते हैं। ना आईफोन था, ना एयरपॉड्स थे, ना स्मार्ट वॉच था। लेकिन सबीह ने उस दौरान भी कंपनी को अपनी मेहनत से बदल डाला। सबीह ने एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन को ऐसे मजबूत धागे से पिरोया कि आज एप्पल की कोई भी डिवाइस दुनिया के किसी भी कोने में वक्त पर पहुंचती है, वो भी भरोसे के साथ। आप सोचिए, एक आईफोन जो आपके हाथ में आप लेते हैं, उसके पीछे कितनी फैक्ट्रियां, कितने सप्लायर्स, कितने देश, हजारों लोग उसके पीछे काम कर रहे होते हैं। कहाँ से पार्ट्स आएंगे, कौन सी फैक्ट्री उन्हें जोड़ेगी, पैकिंग से लेकर के शिपमेंट तक हर कदम सुरक्षा रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब की जिम्मेदारियां देखी जाती हैं। मजदूरों के हक सुरक्षित हैं या नहीं, पर्यावरण का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, ये सब देखना COO का ही काम होता है। और अब यही काम सबीह खान और भी बड़े स्तर पर संभालेंगे। साल 2019 से सबीह एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कंपनी की सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रोक्योरमेंट, फुलफिलमेंट और सप्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स को लीड भी किया है। खास बात यह है कि सभी सिर्फ मीटिंग रूम में बैठकर फैसले नहीं सुनाते। लोग बताते हैं कि वो फैक्ट्री लगाने से लेकर सप्लायर चुनने तक हर छोटे बड़े फैसले में खुद लोकल सरकारों और लोगों से बात करते हैं। भारत में जब एप्पल ने फॉक्सकन, विस्ट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े सप्लायर्स के साथ काम बढ़ाया तो सबीह की सलाहों को खास तवज्जो दी गई। अब COO की कुर्सी से हट रहे जेफ विलियम्स ने एप्पल वॉच जैसी बड़ी प्रोडक्ट्स लाइन खड़ी कर दी है और हेल्थ टेक्नोलॉजी में एप्पल को नई पहचान दिलाई थी। ऐसे में सबीह खान के सामने एक जिम्मेदारी है और वो ये है कि सिर्फ सप्लाई चेन को और मजबूत ना रखें, बल्कि नई टेक्नोलॉजी, नए बाजार और नए जिम्मेदारियों को भी सही दिशा दें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे भारत को कोई फायदा है या फिर नहीं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाँ, इससे फायदा है, क्योंकि एप्पल अब पूरी तरह चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ट्रेड वॉर, टैरिफ,
सप्लाई में रुकावट जैसी मुश्किलों ने एप्पल को मजबूर किया कि वो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए। अब सबीर खान का भारतीय जुड़ाव इस मकसद को और रफ्तार दे सकता है। हो सकता है आने वाले वक्त में एप्पल की और ज्यादा फैक्ट्रियां भारत में खुलें, ज्यादा रोजगार पैदा हो और भारत का नाम ग्लोबल सप्लाई चेन में और ज्यादा मजबूत हो। यानी बात सिर्फ एक पद की नहीं है, ये कहानी उस सपने की है जो मुरादाबाद की गलियों में पलता है, सिंगापुर में पढ़ता है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में उन्हीं सपनों को पंख लगाता है। ये कहानी उन लाखों बच्चों को बताती है कि सपने छोटे बड़े शहर देखकर नहीं पलते, हौसला बड़ा होना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी हो तो मुरादाबाद से निकला एक बच्चा एप्पल के बोर्ड रूम में भी पहुंच सकता है और वहां बैठकर फैसला भी सुना सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों के लिए देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।